हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एडी शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत ऐसी बढ़िया चीज़ आई बताने के लिए, एंड आई थॉट आई शुड शेयर विथ एवरीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर गेट। शायद आप लोग अगर गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हो या फिर गेट एग्ज़ाम देने वाले हो, शायद आप थोड़ा प्रेशर में होंगे कि यार 2 महीने में एग्ज़ाम आ रही है, रिजल्ट का टेंशन हो सकता है आपको, टेस्ट सीरीज चल रही है, आपके मार्क्स आ रहे हैं। आपके प्रेशर में थोड़ा सा मैं अगर हेल्प कर दूं कि आपको प्रेशर ना आए, यू कैन एन्जॉय योर जर्नी फॉर दिस प्रिपरेशन, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना, एकदम चिल वीडियो है। और इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्यों रिजल्ट से भी ज़्यादा, गेट के रिजल्ट से भी ज़्यादा, डजेंट मैटर कि यू गेट योर एम और नॉट, वाई दिस प्रिपरेशन फेज इज़ द मोस्ट important phase in your life for the upcoming 10 years probably। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि गेट प्रिपरेशन के जो फ़ायदे हुए वो मैं आज तक, अभी मेरे को शायद 10 साल हो गए गेट लिखने के बाद, एंड आई एम स्टिल लाइक एन्जॉइंग दोज इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स ऑफ राइटिंग गेट और प्रॉब्ली प्रिपेयरिंग फॉर गेट एज सच। बाय द वे, गेट एग्ज़ाम को कोई भी एग्ज़ाम से आप रिप्लेस कर दो, शायद आपको वैसे ही लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट्स दिखने को मिलेंगे। बट स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव या फिर इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी क्रूड स्किल, और बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। कोई भी इंजीनियरिंग ले लो, बहुत सारे स्ट्रीम्स में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई जॉब वाइज, करियर बनाने वाइज या फिर एम्प्लॉयमेंट वाइज आप बहुत सारे स्किल्स पिक करने का चांस इंजीनियरिंग में लगते हो। एंड बिकॉज गेट एक इंजीनियरिंग पे बेस्ड एग्जाम है, इस वजह से प्रिपरेशन का मोटा मोटा बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके लॉन्ग टर्म करियर में होता है। ये वीडियो का सारांश है बेसिकली, लेकिन आगे भी सुनना। होता क्या है कि प्रिपरेशन फेज में, अब मेरे को पता है इंजीनियरिंग की 4 साल की जो डिग्री है, आपको पता है, मेरे को भी पता है कौन कितना पढ़ाई करता है, और लिटरली कितने परसेंटेज लोग गेट अगर नहीं लिख रहे होते तो वो जॉब के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहा होता है, दे आर एक्चुअली नॉट पिकिंग अप स्किल्स इन अ वे। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट गेट एग्जाम। अभी गेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है, यू आर टचिंग डाउन ऑन मैथ, यू आर टचिंग डाउन ऑन इंग्लिश, यू आर टचिंग डाउन ऑन जनरल एप्टीट्यूड एज वेल एज मेनी अदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ योर स्ट्रीम। अभी आईआईटी के पेपर पैटर्न के बारे में आपको पता है, इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछेंगे, इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद एप्लीकेशंस है वो सारे स्ट्रांग होने का चांस आपके पास होता है। एंड दैट इज़ अगेन, आप अगर बाहर कहीं पे भी जाओ, कोई भी इंटरव्यू में भी जाओ, आपने, चलो समझ लो आपको आईआईटी नहीं मिला, चलो समझ लो आपको पीएचडी नहीं मिला, लेकिन आपने अप्लाई किया किसी कंपनी में और आपको कोई भी सवाल पूछा, so you are in a position to answer the questions very well only because you have prepared for such an exam। ये ध्यान देना। अभी जो मैंने 3 चीज़ें बोली ना, मैथ, जो अपना इंजीनियरिंग मैथ होता है, उसमें आप इतने एडवांस्ड मैथ वाला जैसे कंटेंट पढ़ते हो, लीनियर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, भाई यही चीज़ों पे तो पूरा लिटरली अभी एआई का जो मैथ है, मशीन लर्निंग है, वो भी बेस्ड है। ये आपको पढ़ना पड़ता है एनीवे। तो जो इंजीनियरिंग मैथ है ना गेट के प्रिपरेशन में, वो उसका वैल्यू इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मैं आपको अभी नहीं बता सकता, कि मतलब ऐसे बता के आपको विश्वास भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। आप टेक डाउन एनी इंजीनियरिंग कोर्स या फिर कोई भी इंजीनियरिंग स्किल आप पिक करो, आपको इंजीनियरिंग मैथ आना ही चाहिए। एंड इंजीनियरिंग मैथ अगर आपका स्ट्रांग होना, यू कैन बिल्ड लाइक माउंटेन ऑफ योर करियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बिकॉज यू आर टचिंग डाउन ऑन जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आप बाकी भी एग्जाम्स में करते हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो डे टू डे लाइफ में वर्किंग प्रोफेशनल्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उनका कुछ लॉजिक होना चाहिए, वो उसमें बिल्कुल कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, और ये सब आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते हुए सीखते हो। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा, मतलब वो 5-10 मार्क का होता है, आई नो, बट स्टिल आप इंग्लिश को टच डाउन करते हो, इंजीनियर हो लेकिन आप कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होता, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो इंग्लिश के बारे में। एंड दीज आर द स्किल्स विच आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अगर कोई बंदा इंजीनियर बनने के बाद फाइनेंस में जाता है, अगर कोई बंदा नॉन इंजीनियरिंग मतलब कोर जॉब छोड़ के कोई ऐसी जॉब ले लेता है कि जिसमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, तो मैथ
और इंग्लिश, ये उसको बहुत ज़्यादा काम में आ जाता है। और जो हार्ड जॉब्स में, मतलब जो कोई R&D में जाना चाहता है, अगर कोई PSU में जाना चाहता है, मतलब कहीं पे भी जाने के बाद आप जब भी काम करोगे कुछ भी या फिर रिसर्च करोगे, तो आपने जो भी इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उसके जो स्किल्स आपने पिक किए हैं ना, वो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएंगे। समझ लो, आप करियर अगर बिल्ड करोगे तो आप 25-30 साल तक उस करियर में रहोगे और आपको हमेशा याद रहेगा वो कॉन्सेप्ट जो आज आप पढ़ रहे हो। तो बताने की बात यही है कि आज जो आप पढ़ रहे हो ना, इसकी चिंता गेट के रिजल्ट से या फिर इसका कोरिलेशन गेट के रिजल्ट से मत करो। लेट्स से इस साल आपका नहीं हुआ, ठीक है, अगले साल हुआ, तो आपको दोनों साल की प्रिपरेशन का इफेक्ट आने वाले बहुत सारे सालों के लिए होगा। तो ऐसा नहीं कि ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो ये वेस्ट जाने वाली है। रिजल्ट गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरे को IIT मिलता है या फिर PSU मिलता है, ये नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आप दुखी हो सकते हो कि नहीं यार IIT नहीं मिला, गेट प्रिपरेशन तो वेस्ट हो गई। बिल्कुल नहीं है। मेरे को 10 साल हो चुके हैं आज, और मेरा पूरा जो करियर बिल्ड हुआ है, मतलब जो भी मैं जिस चीज़ में करियर कर रहा हूँ, जो भी स्किल्स मैंने पढ़े हैं, वो मैंने गेट प्रिपरेशन से बहुत सारे पिक किए। और गेट प्रिपरेशन से बाद मैं IIT पहुंचा, तो IIT में मैं ऐसे लोगों से भी मिला जिन लोगों के साथ रह के मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो ऐसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करने वाले लोग, इन लोगों के साथ जब आप रहोगे, आप बहुत अच्छा नेटवर्क बनाओगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको। आप IIT पहुंचो या ना पहुंचो, आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना सीख जाओगे, आप हार्डवर्क सीखोगे। यू विल नो, मतलब ये तो कोई भी एग्जाम में होता है कि आप पुट योर हेड डाउन, वर्क हार्ड, एक ड्रीम को चेस करने वाला जो एक एटीट्यूड होता है वो आप में आ जाता है। और इंजीनियर्स की ना पूरे दुनिया में बहुत ये तारीफ होती है कि वो 6 महीने का काम 3 दिन में भी पुल ऑफ कर सकते हैं। और ये सब आप इंजीनियरिंग में तो सीखते हो, लेकिन आपको ये गेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी सिखाती है कि नहीं, मेरे को 2 महीने बचे हैं, क्या मैं गेट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। मोटिवेट हो जाओ, ये मोटिवेशन के लिए वीडियो है बेसिकली। रिजल्ट की टेंशन मत लो। सही में ये वीडियो शायद आपको याद रहे, 10 साल बाद आप यू लुक बैक ऑन योर जर्नी, यू फील लाइक यार मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ। व्हाट आर दोज की मोमेंट्स की जहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हुई। आई एम डैम श्योर कि आप गेट प्रिपरेशन फेज उसमें एक रखोगे जहाँ आप बोलोगे कि यार ये एक पीरियड था जहाँ पे मेरी लाइफ चेंज हो गई, मतलब इट हेल्प मी रीच दिस पर्टिकुलर मुकाम। तो जो 2 महीने बचे हैं, इतने दिल लगा के पढ़ो, इतने दिल लगा के स्किल्स पिक करो, ये सोचो कि ये आपके लाइफ टाइम के लिए काम आएगा और आपकी प्रिपरेशन एकदम एंजॉयबल हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो कि जो गेट प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो। 7-8 मिनट का वीडियो है, तो ज़रूर देख के मोटिवेशन आ जाएगा, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा प्रिपरेशन से। एंड जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स, एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू पुट इन मोर वीडियोज़। सॉरी फॉर एनीथिंग, बट जब भी मेरे को मन करता है, मेरे पास ज़रूरी कुछ ऐसे होता है कि मैं बता सकूँ, तभी मैं कंटेंट डालता हूँ। मैं लाइक्स सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा है, ऐसे मैंने ठान लिया अभी। बट एनीवे, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गेट प्रिपरेशन फोड़ दो एंड आगे की सोचो। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा।